आदमपुर के चुनावी दंगल में तीसरे खिलाड़ी हैं पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा। भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस में फ्री हैंड मिलने के बाद पहली बार चुनावी दंगल में उतरे हैं। भूपेंद्र हुड्डा के लिए आदमपुर बेहद खास है। आदमपुर ने हमेशा भूपेंद्र हुड्डा को चुनौती दी है। अपने 10 साल के शासनकाल के दौरान हुए 3 चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा आदमपुर के गढ़ को जीत नहीं पाए। आदमपुर का गढ़ या भजनलाल परिवार हमेशा भूपेंद्र हुड्डा को चुनौती दे आया है। भूपेंद्र हुड्डा के साथ पटरी नहीं बैठने के कारण ही कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी में शामिल हो गए। अब कुलदीप बिश्नोई ने बेटे भव्य बिश्नोई को टिकट दिलाई है और उनकी जीत के लिए मैदान में ताल ठोक रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा के लिए आदमपुर के चुनाव में बड़ी परफॉर्मेंस करना बेहद जरूरी है। यह भी कह सकते हैं कि आदमपुर का उपचुनाव भूपेंद्र हुड्डा की सियासत को आर या पार का रूप देने का काम करेगा। भूपेंद्र हुड्डा के लिए आदमपुर के चुनाव में 3 संभावनाएं हैं। पहली संभावना, अगर भूपेंद्र हुड्डा अपने प्रत्याशी जयप्रकाश को जितवा देते हैं तो पूरे प्रदेश की पॉलिटिक्स में हुड्डा परिवार का भूपेंद्र हुड्डा का डंका बज जाएगा और 2024 के चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा की सरकार बनना तय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, अगर भूपेंद्र हुड्डा अपने कैंडिडेट को 30,000 से कम वोटों से हार में ले आए तो भूपेंद्र हुड्डा के लिए झटका माना जाएगा। ये कहा जाएगा कि भूपेंद्र हुड्डा एक तरह से फेल हो गए हैं और आदमपुर के गढ़ में बेदम हो गए हैं। ऑप्शन नंबर 3, अगर भूपेंद्र हुड्डा अपने कैंडिडेट को 10,000 के बीच में हार के अंतर पर रख पाए तो वह भूपेंद्र हुड्डा की जीत ही मानी जाएगी, क्योंकि बीजेपी, जेजेपी और भजनलाल परिवार के तिगड़ी के बीच भूपेंद्र हुड्डा का प्रत्याशी अगर आदमपुर में 10,000 वोटों से कम से हारता है तो वह भूपेंद्र हुड्डा की अप्रत्यक्ष जीत होगी। ऑप्शन नंबर 4, अगर भूपेंद्र हुड्डा का कैंडिडेट 40,000 वोटों से ज्यादा से हार गया तो भूपेंद्र हुड्डा के लिए जवाब देना मुश्किल होगा। हार का ठीकरा उनके सिर पर फूटेगा। जिस तरह से पिछले 4 उपचुनाव में भूपेंद्र हुड्डा ने गेम खेलते आए हैं, वही गेम अब की बार आदमपुर में उनके साथ खेला जाएगा। जिनके उपचुनाव में भूपेंद्र हुड्डा ने रणदीप सुरजेवाला को बीच मैदान में छोड़कर उन्हें बल्ली का बकरा बना दिया था। उसके बाद बड़ौदा के उपचुनाव में भूपेंद्र हुड्डा की खुद की साख दांव पर थी। उस चुनाव को जीतने के लिए भूपेंद्र हुड्डा ने पूरी ताकत लगाई। इलाहाबाद के उपचुनाव में साख दांव पर लगी थी शैलजा की। भूपेंद्र हुड्डा ने वहां भी कुमारी शैलजा को असहाय छोड़ दिया और चुनाव में फॉर्मेलिटी निभाई। कांग्रेस की जमानत जब्त होने के कारण भूपेंद्र हुड्डा ने ठीकरा शैलजा के सिर पर फोड़ा। अब आदमपुर के चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा खुद जिम्मेदारी के ओहदे पर आ गए हैं। आदमपुर में जो भी परिणाम आएगा उसका श्रेय या उसका ठीकरा भूपेंद्र हुड्डा के सिर पर फूटेगा। भूपेंद्र हुड्डा बखूबी जानते हैं कि आदमपुर के चुनाव में जेपी को टिकट देकर उन्होंने अपने सिर पर बड़ी जिम्मेदारी ली है और जेपी को जितवाना या कम मार्जिन से हरवाना उनको तय करना होगा। भूपेंद्र हुड्डा इसलिए अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को पूरी चुनाव की कमान संभलवा चुके हैं और दीपेंद्र हुड्डा लगातार उपचुनाव में डटे हुए हैं। भूपेंद्र हुड्डा की पॉलिटिक्स का पूरा दारोमदार अब आदमपुर के उपचुनाव पर है। आदमपुर में अभी तक भूपेंद्र हुड्डा बड़े नेता नहीं बन पाए हैं। अब की बार वे आदमपुर को जीतकर अपनी सियासत का लोहा मनवाना चाहते हैं। आदमपुर का गढ़ भूपेंद्र हुड्डा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और फिलहाल ये नजर आ रहा है कि इस बार भी वो जीत का परचम नहीं फहरा पाएंगे। आदमपुर की जीत का, हार का अंतर या फैसला जो भी आएगा वह भूपेंद्र हुड्डा की सियासत को डिसाइडिंग मोड़ देने का काम करेगा। अब देखना है कि खिलाड़ी नंबर 3 को आदमपुर की जनता क्या सौगात देती है।